नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं अनामिका। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही अलवर शहर में पानी के लिए मारामारी शुरू हो गई है। पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। वहीं दिन भर खाली बर्तन लेकर लोग पानी के लिए जगह जगह धक्के खाते हैं। परेशान लोगों ने मंगलवार सुबह त्रिपोलिया बाजार में जाम लगा दिया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम लगने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रंगभारियों की गली निवासी महिला रेखा जैन ने बताया कि एक ओर देवी माता के नवरात्रे चल रहे हैं और दूसरी ओर घरों में केवल 5 मिनट के लिए पानी आता है। यह समस्या पिछले 6 महीने से बनी हुई है। जब वे पार्षद विमल जैन के पास समस्या लेकर पहुंचे तो उन्होंने भी मना कर दिया। ऐसे में मजबूर होकर जाम लगाना पड़ा है। 6 महीने से समस्याएं पानी की आ रही है। यहाँ का पार्षद विमल जैन है और बस 5 मिनट नल खुलता है, 5 मिनट से पीने का पानी नहीं मिलता और 6 दिन में पानी खुलता है। और रंगभरिया की गली सराफा बाजार कहता है कि मुझे पता ही नहीं पानी के बारे में। पार्षद ये कहता है। कितने घरों में समस्याएं आ रही है? यहाँ के पूरे 15-20 घर है, तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। मतलब 6 दिन से तो बिल्कुल नहीं करता पीने के लिए। टैंकर कहाँ तक डाला है? टैंकर डला कर रहे। दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। जहां रोजाना ऐसी कोई न कोई घटना सामने आ ही जाती है जिसमें दलितों को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी एक घटना मंगलवार को जिला अस्पताल में सामने आई, जहां नर्सिंग कर्मियों द्वारा एक सफाई कर्मचारी के साथ छुआछूत की गई, जिस पर सभी सफाई कर्मचारियों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया और काम बंद कर दिया। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है, जहां उन्हें वार्डों में सफाई करने के बाद बैठने नहीं दिया जाता। वहीं मंगलवार को जब एक कर्मचारी पानी के कैंपर में से पीने के लिए पानी लेने लगा तो उसे वहां से भगा दिया गया और कहा कि पीने के लिए पानी मांग कर लिया करो। नर्सिंग कर्मी सुनीता शर्मा ने कैंपर में से पीने के लिए पानी नहीं लेने दिया। वहीं इस घटना से उन्हें बहुत आघात लगा है। आज भी लोग उन्हें नीची जाति का समझते हैं और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। वहीं पीड़ित सीमा का कहना है कि आए दिन उनके साथ ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। उन्हें कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाता है। उसने पानी कैंपर से भरा तो महिला नर्सिंग कर्मी ने उसे पानी पीने के लिए मना कर दिया और कहा कि तूने हाथ कैसे लगा दिया। उसने आरोप लगाया कि यहाँ पर छुआछूत की बातें भी करते हैं। पानी की बोतल लेके गई थी मैडम कैंपर में, तो मैडम ने मेरे को मना कर दिया इसमें से पानी मत भरो। और छुआछूत करती है मेरे से और ना हमको झाड़ू रखने देती है। हमारा जो सामान है सफाई का वो नहीं रखने देती। क्या कहती है मैडम? मैडम तो कहती है इसमें से पानी मत भरो और छुआछूत करती है। इसके हाथ मत लगाओ कैंपर के। हमारे स्टाफ से बोलो पानी भर के वो देंगे। हमारे 2 कर्मचारी फ्लोटिंग वार्ड में सफाई के पद पर लगे हुए थे ठेका के तरफ से। हमारे सफाई कर्मचारियों को ना तो पानी पीने देते, नई वार्ड से बाहर आते हैं तो मेटन को शिकायत करते हैं भाई कर्मचारी वार्ड में नहीं है। अब ये ठहराव कैसे करें? कर्मचारी को तो बैठने की व्यवस्था तो हो कम से कम, और बैठने की व्यवस्था नहीं हो रही तो कम से कम पानी पीने के लिए तो कैंपर लग रहा है। जो सभी स्टाफ अपना एक परिवार सम्मानित होना चाहिए, उसको देखते हुए आज हमारे को इतना महसूस करा दिया इन लोगों ने। हम इनके लिए कितना ही साफ सफाई वातावरण कितना ही कर ले, पर आज हमारे को भी इन्हें इतना एहसास करा दिया क्योंकि ये छोटी समाज के लोग हैं। पानी के कैंपर के हाथ नहीं लगाने दिए वो हमारे को। क्या बोला गया आपकी? कौन मैडम है? मैडम ने हमारी कर्मचारियों को डराया है, धमकाया है। दोबारा बुलाकर हमने फिर भी एक हमारा समझौता के लिए मैडम साहब को अवगत कराया। फिर भी आने के बाद उसका दूसरा वो नर्सिंग स्टाफ था, दूसरा वो ये बोल रहा था नीचे आवाज़ गलत व्यवहार से हमसे बात कर रहा था। यहाँ पर मेटन ऑफिस में भी मैं जब नौकरी करता हूँ तब एक पुलिस अधिकारी होता हूँ, पूरी तरह दृढ़ निश्चयी, अनुशासित और कठोर। और जब मैं थिएटर करता हूँ तब एक कलाकार होता हूँ, एक संवेदनशील होता हूँ, रचनात्मकता को अभिव्यक्त करता हूँ। यह बात विश्व रंगमंच दिवस पर अलवर पहुंचे एडिशनल डीजी सौरभ श्रीवास्तव ने कही। सोमवार देर रात्रि एडिशनल डीजी अलवर आए और उन्होंने तोलानी हाउस के रंगमंच पर 74 दिन से चल रहे एक नाटक में अभिनय किया। एडिशनल डीजी ने कहा कि नौकरी में आने के बाद उन्होंने रंगमंच छोड़ दिया था, लेकिन अब वह फिर से रंगमंच पर पिछले कई सालों से अभिनय कर रहे हैं। अलवर में उन्होंने पहली बार अभिनय किया है, जो तोलानी रंगमंच पर एक हीरो की मौत नाटक में किया है, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्हीं के द्वारा किया गया था। उन्होंने जीवन के बारे में कहा कि असल जिंदगी है और मंच पर खेले जाने वाली नकल जिंदगी है, इन दोनों में काफी फर्क है। हर रोज कुछ नया रचना है, उसे कुछ न कुछ नर्सरी करना होता है, कभी ना कभी उसे बैलेंस बनाए रखने के लिए
जब आप बिल्कुल चुप चुके होते हो, एकदम सूझ जाते हो, आप बहुत सेटिस्फैक्शन की केपेबल होते हो। Here. रो लो। अगर रोने से जी हल्का होता है तो रो। सब ठीक हो जाएगा। मुझे थिएटर करते हुए बहुत समय हो गया, लेकिन मैंने अभी तक अलवर में कभी थिएटर नहीं किया था। और यहाँ पे देशराज जी जो इसके आयोजक हैं, उन्होंने मुझे इस आयोजन की सूचना बहुत पहले ही दी थी कि वो एक ऐसा नाट्य समारोह करने वाले हैं जो बहुत लंबे समय तक चलेगा। और आज उस नाटक का पेनल्टीमेट डे है, 74वां दिन है, कल इसका समापन होगा। और आज संयोग से विश्व रंगमंच दिवस भी है, तो उनका ये अनुरोध था कि मैं विश्व रंगमंच दिवस के दिन यहाँ पर आऊँ और अलवर रंगम में ऐसा कोई नाटक करूँ जो थिएटर की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो। तो हमने ये नाटक जो किया है, इसका नाम है एक एक्टर की मौत। इसका हिंदी रूपांतरण मैंने ही किया है स्वयं, और इसका निर्देशन भी मैंने ही किया है। लगभग 1.5 घंटे का ये नाटक था, और इसको हमने अलवर के जो सुधी दर्शक हैं उनके सम्मुख प्रस्तुत किया। सर, आपकी इतनी बरसों की सर्विस और नाटक सौरभ श्रीवास्तव कहाँ पाते हैं? मैं जब अपनी नौकरी कर रहा होता हूँ तो मैं एक पुलिस अधिकारी होता हूँ, पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी, अनुशासित और कठोर। और जब मैं थिएटर कर रहा होता हूँ तो मैं एक कलाकार होता हूँ जो संवेदनशील होता है और जो रचनात्मकता को अभिव्यक्त करता है। पुलिस की नौकरी में यही संवेदना इस तरह से काम आती है कि मैं अपने सामने आने वाले परिवादी की, अपने सामने वाले नागरिक की समस्या को अपनी समस्या समझ सकता हूँ, उसी संवेदनशीलता से। और पुलिस का डिसिप्लिन इस काम आता है कि जब मैं थिएटर करता हूँ तो मैं अपने सहकर्मियों पे, अपनी टीम के सदस्यों पे पुलिस वाला डिसिप्लिन लागू करता हूँ। इस तरह से मेरी ज़िंदगी में जैसे दोनों चीज़ें घुली मिली हैं, वैसे ही मेरी नौकरी और मेरे थिएटर में भी दोनों एक दूसरे के अंश बन जाते हैं। जीवन, जो वर्तमान जीवन है, भागती दौड़ती ज़िंदगी में वो नाटक की तरफ प्ले कर रहा है और एक जॉब है एक तरफ, दोनों प्ले में क्या अंतर है? एक असल ज़िंदगी है, एक मंच पे खेली जाने वाली नकल ज़िंदगी है। तो मैं सन 80 से थिएटर कर रहा हूँ। 80 से सन 97 तक 17 बरस मैंने लगातार थिएटर किया, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बाद में बड़ौदा और हैदराबाद में भी, और फिर जोधपुर में भी थिएटर किया। सन 80 से 97 के 17 साल में मैंने जो थिएटर किया उसमें मैंने सीखा थिएटर, और उसके बाद मैंने 15 साल तक कोई थिएटर नहीं किया और सिर्फ पुलिस की नौकरी करी। अब फिर पिछले 8-10 साल से जब मैं इतना अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से देसी शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध देसी शराब के पौवे बरामद किए हैं। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक इलियास खान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति दिल्ली दरवाजा बाहर खड़ा होकर 8 बजे के बाद अवैध रूप से देसी शराब बेच रहा था। सूचना पर तत्काल कोतवाली थाने से जाब्ता रवाना किया गया। मौके पर पहुंचकर शराब बेचने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया। उसने पूछताछ में अपना नाम मुकेश कोहली निवासी राजभट्टा का रहने वाला बताया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशन में 8 बजे बाद अवैध रूप से शराब बेचने के मामलों में लगातार कार्यवाही की जा रही है। कल शाम को दौरान गश्त सूचना मिली मुखबिर खास से कि एक व्यक्ति शराब बेच रहा है, अवैध शराब देसी। तो उस सूचना पे हम दिल्ली दरवाजा बाहर बड़े बड़ा तिराया है, उस पर पहुंचे तो एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 19 साल थी, जिसका नाम पता पूछा तो उसका नाम अपना नाम बताया मुकेश कोहली सन ऑफ दीपचंद कोहली निवासी राजभट्टा के पास NEB थाना इलाका का बताया कि इसके कब्जे से 53 पौवे देसी शराब बेचते हुए पकड़ा गया है। ये पहले भी बेचता था कि पहली बार? हाँ, अपने इलाके में तो पहले ही पाया गया है। बाकी आगे का क्राइम रिकॉर्ड मंगा लेंगे, जैसे भी होगी वो NEB इलाका थाने का क्राइम रिकॉर्ड जैसे। कोतवाली थाना पुलिस ने देशी कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि गट्टा की ओर जाने वाले रोड पर एक युवक देसी कट्टा लेकर खड़ा हुआ है। यह युवक किसी वारदात को करने की फिराक में है, जिस पर कोतवाली थाने से तत्काल पुलिस जाब्ता रवाना किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को घेराबंदी करते हुए पकड़ा और उसके कब्जे से देसी कट्टा बरामद किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए युवक दाऊदपुर निवासी गणेश नाई है। गणेश ने यह देसी कट्टा टैलको चौराहे पर किसी व्यक्ति से खरीदा था, जिसके बारे में अभी पूछताछ जारी है। हमको मुखबिर की सूचना पे काशीराम एसआई साहब को सूचना मिली थी कि अपना ये धोबीघट्टा का जो रोड है, कॉलेज के पास में एक
व्यक्ति है जिसके पास में कोई कट्टा है, देसी कट्टा, जिसकी सूचना पर एएसआई साहब जाब्ते के साथ पहुंचे, उसको तलाश किया, जो मिला, जिसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक देसी कट्टा मिला है, जिसको मौके पर ही जब्त किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम से अभी मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। और क्या नाम पता है मुलजिम? मुलजिम का नाम गणेश, मुलजिम का नाम है साहब गणेश पुत्र गोपाल कृष्ण नाई है, उम्र करीब 22 साल है। कहाँ का रहने वाला है? ये दाऊदपुर फटक 60 फुट रोड का रहने वाला है। आप पूछताछ में क्या बताया इसने? पूछताछ में यही बताया कि करीब 5-6 महीने पहले शराब के नशे में टेल को चौराहे से खरीद लिया था। जिसे खरीदा था उसको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन पहचानता हूँ, सामने आने पर पहचान सकता हूँ। अच्छा, कोई वारदात की फिराक में भी था क्या? इसको बताया तो है कि मैं तो साहब 4-5 महीने से रख रखा, मैं इसको फेंकने की, मैं बेचने की फिराक में था। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के साथ अब सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर मंगलवार को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के IMA हॉल में प्राइवेट डॉक्टर और सरकारी डॉक्टरों की वार्ता हुई। वार्ता के दौरान सरकारी डॉक्टरों ने निर्णय लिया कि प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों के साथ सामान्य अस्पताल के सभी सरकारी डॉक्टर हड़ताल में शामिल होंगे, जिससे बुधवार से सरकारी अस्पताल पूरी तरह बंद रहेगा। सरकारी अस्पताल बंद होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। IMA अध्यक्ष विजय पाल यादव ने बताया कि डॉक्टरों की 11 दिन से लगातार हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार पूरी तरह हठधर्मिता अपना रही है, जिसके चलते सरकार यह बिल वापस नहीं ले रही। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों के बंद होने से सरकारी अस्पतालों में मरीजों का भार बढ़ चुका है। वहीं सरकारी अस्पताल बुधवार को बंद होने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी तक सरकार की तरफ से अड़ियल रुख है अभी तक, अगर नहीं हो तो कह रहे हैं कि साहब ये बिल रहेगा। और हमारा एक ही डिमांड है कि बिल वापस है, क्योंकि इसमें बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। या तो डॉक्टर मरेंगे या बिल वापस होगा, दो में कुछ तो होगा। ये सरकार या ना सोचे, अब बिल वापस नहीं लेंगे डेफिनेटली। पब्लिक तो बेचारी मर ही रही है, जिनका दायित्व लेकर के इन्होंने सरकार बनाई। अब हम आपको स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, वो तो आप सबके सामने 11 दिन आपके कैमरा वहाँ घुमाओ जहाँ पे मरीज मर रहे हैं बिना इलाज के। और कल गवर्नमेंट अस्पताल भी जब बंद रहेगा तो कितना हाहाकार होगा आप सोच सकते हो। तो आज जनता मर रही है और सरकार का दायित्व है ये स्वास्थ्य सेवाएं दिलाना, डॉक्टर का नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था हमारे थ्रू दिलवाती है सरकार, लेकिन दायित्व किसका है? सरकार का है। ये बिजली आ रही है, ये बिजली इंजीनियर्स दे रहे हैं, लेकिन दायित्व अल्टीमेट सरकार का है। ये रणनीति है कल नहीं बंद रहेगा, हमारा पूर्णतः बंद है। अस्पतालों को बैठे चाबी दे दी उन्होंने, तो अस्पतालों के जाएंगे कहाँ से? मेरे पास चाबी रखी है, कलेक्टर साहब ने लीन लेने नहीं आया तो मेरे पास रखी है सबकी चाबी आपके सामने। मैं तो डिस्पर्स कर दी थी, आज जाओ। सरकारी अस्पताल बंद रहेंगे कल। एक दिन का ही रखा है, अभी तो एक दिन का रखा है। यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो फिर देखेंगे। नीमराना थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक फरार वांछित मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हरीश उर्फ गांधी वर्ष 2020 में नेशनल हाईवे पर हुई 2 करोड़ 55 लाख रुपए के आभूषण की लूट में शामिल था। वहीं आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। नीमराना थाना प्रभारी सुनील लाल मीना ने बताया कि झुंझुनू जिले के खेतड़ी थाना अंतर्गत बनवास निवासी हरीश उर्फ गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 2020 से करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए ज्वेलरी लूट की घटना से फरार चल रहा है। इस लूट की घटना की रिपोर्ट मनीष कुमार और प्रमोद कुमार ने सुबह नीमराना थाने पर उपस्थित होकर दर्ज कराई थी। बानसूर उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में मेला कमेटी तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 2 अप्रैल को आयोजित होने वाले अमर बाबा गिरधारी दास महाराज के मेले की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सब इंस्पेक्टर रामकिशन को निर्देश दिए गए। इसके अलावा मेले में पुलिस जाब्ता तैनात करने, नगर पालिका की ओर से साफ सफाई रखने, CCTV कैमरे लगाने तथा कंट्रोल रूम बनाने सहित कुश्ती दंगल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान तहसीलदार राजेंद्र मोहन मीणा, सहायक अभियंता CS मीणा, BCMHO डॉक्टर मनोज कुमार सहित मेला कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। नवरात्र का टाइम चल रहा है और अभी कालका माता का, सुंदरी माता का और हमारे फोर्ट पर जो वहाँ पर मेले हैं और उसके तत्पश्चात हमारे बानसूर का सबसे बड़ा मेला बाबा गिरधारी दास जी का मेला आने वाला है। तो उसकी तैयारी के संदर्भ में आज हमने सभी मेला कमेटियों के साथ और हमारे संबंधित विभागों के साथ आज बैठक का आयोजन किया है। और मेला कमेटी को हमने
इसके बारे में उनसे जानकारी ली है कि वो क्या क्या कार्यक्रम कब कब ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और उसमें क्या क्या प्रशासनिक तौर पर और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके लिए हमने संबंधित को निर्देश दिए हैं कि आप CCTV कैमरास की व्यवस्था, कंट्रोल रूम प्रॉपर बनाएं और उसके साथ ही हमने अपने विभागों को निर्देशित किया है, जैसे चिकित्सा विभाग की हमारे एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था रहेगी, पुलिस का हमारा पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध रहेगा, उनके पार्किंग की व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मेला मजिस्ट्रेट के तौर पे हमारे तहसीलदार जी को हमने निर्देशित किया कि अपनी टीम को डिप्यूट करके रखेंगे। नगर पालिका को साफ सफाई के लिए बिजली पानी विभाग सबको हमने संबंधित को अपने कार्यों के लिए हमने निर्देशित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी का काफिला नई दिल्ली से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों के लवाजमे के जयपुर जाते समय निर्मल सूरा ने भव्य स्वागत किया। आने वाले समय में CP जोशी के नेतृत्व में संपूर्ण राजस्थान में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। CP जोशी के कार्यभार संभालने के दौरान हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिंदू वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सूरा ने कहा कि CP जोशी के दायित्व संभालने से संपूर्ण राजस्थान में भ्रष्टाचार, गौ तस्करी, लूट, हत्या के मामले जड़ से खत्म होंगे और सनातन धर्म को बढ़ावा मिलेगा। जयपुर के भाजपा कार्यालय में आदरणीय CP जोशी जी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने अपना कार्यभार संभाला और लाखों की संख्या में जयपुर में दिल्ली से और रास्ते में अलवर से, भरतपुर से, धौलपुर से, करौली से लाखों की संख्या में यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए। जयपुर की सड़कें जाम हो गई, चारों तरफ रास्ते जाम हो गए और यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। भारतीय जनता पार्टी की इस परचम को देखते हुए कांग्रेस सरकार के सुपड़े साफ हो चुके हैं। आने वाले समय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2023 विधानसभा चुनाव में CP जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। राजस्थान में हिंदुत्व की स्थापना होगी, सनातन धर्म की स्थापना होगी। किशनगढ़ बास कस्बे के गरीब परिवार के 3 होनहार युवाओं ने बॉडी बिल्डर प्रतिभागी पदक जीतकर क्षेत्र सहित प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। दिल्ली के बुराड़ी में आयोजित हुई इंडियन मॉनिस्टर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में बासड़ा गांव के 3 युवाओं ने सिल्वर मेडल जीता है। संदीप सावरिया ने 50 किलो, सद्दाम कुरैशी ने 60 किलो तथा राहुल सावरिया ने 70 किलो वजन कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर परचम लहराया है। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में मेडल जीतकर आए संदीप सावरिया, सद्दाम कुरैशी और राहुल सावरिया का किशनगढ़ बास पहुंचने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित सैकड़ों लोगों ने उन्हें बधाई देकर मुंह मीठा करवाया। रक्षक दल किशनगढ़ बास ने ये कार्यक्रम हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने इंडियन मॉनिस्टर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप दिल्ली में जो आयोजित हुई थी उसमें संदीप सावरिया भाई ने 50 किलो वेट में, सद्दाम कुरैशी भाई ने 60 किलो वेट में, राहुल सावरिया भाई ने 70 किलो वेट में सिल्वर मेडल जीता है। इसी उपलक्ष्य में भाइयों का मान सम्मान और हौसला अफजाई करने के लिए हमने ये आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और इससे क्या है कि हमारे युवा साथी और आगे आएंगे भाइयों को देख के। जैसे भाइयों ने हमारे क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया है, उसी प्रकार और युवा साथी इनको देखकर आगे आएंगे इस खेल में। ये भाई इनको समझा सकेंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है। आधे लोगों को यही नहीं पता होता कि कहाँ जाना है और कैसे ये करना है। ये इंडियन मॉनिस्टर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हुआ था दिल्ली में, उस उपलक्ष्य में हम 3 लोग गए थे यहाँ से, संदीप सावरिया, सद्दाम कुरैशी और मैं। तो संदीप सावरिया 50 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल लगा इनका, सद्दाम कुरैशी का 60 किलो वेट कैटेगरी में और मेरा 70 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल लगा है। अब आगे 2024 में मिस्टर इंडिया का है, मिस्टर इंडिया में गोल्ड का तैयारी है अभी, तो मिस्टर इंडिया में गोल्ड लेकर आना है। समाचारों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक। नमस्कार, मैं रमन गुलाटी। आज चैत्र नवरात्रि और हमारे नव वर्ष की शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080
मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिवस नववर्ष के रूप में, हमारी सृष्टि के स्थापना के रूप में, हमारे भगवान श्री राम आराध्य के राज्याभिषेक और विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिवस के रूप में, वरुण अवतार झूलेलाल जी के अवतरण दिवस के रूप में, महर्षि दयानंद जी के जन्म दिवस के रूप में और हिडविकार जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारी सृष्टि के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नई कोपल खिलती हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं। इससे पता लगता है कि हाँ, ये नववर्ष की स्थापना है, नववर्ष की शुभारंभ है और आप सबके बीच में खुशियाँ आती हैं, फसलें घर पर आती हैं। इन सब से पता लगता है कि हमारा नया संवत प्रारंभ हो गया है। मैं आप सभी से इस विषय को लेकर यह निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सभी इस त्योहार को हंसी खुशी से मनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए मनाएं। आप सभी अपने घर पर भगवा ध्वज लगाएं ताकि हम संदेश दे सके कि हमारे भारतीय नववर्ष, जिसके कारण हमारे वार त्योहार, तीज त्योहार, ये सभी मनाए जाते हैं और सभी मिलकर इस खगोल की दृष्टि से सारी कार्य जो होते हैं वो इसी से होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। खैरतल कस्बे के प्राचीन हिंगलाज माता मंदिर में नवरात्रों के उपलक्ष्य में माता के जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम प्राचीन हिंगलाज माता मंदिर के महंतों ने विधि विधान से माता की पूजा अर्चना कर जागरण का शुभारंभ किया। मध्य रात्रि तक आयोजित हुए जागरण में महंत काशीपुरी ने गणेश वंदना से भजनों की शुरुआत की। नवरात्रों के उपलक्ष्य में मंदिर का अलौकिक श्रृंगार कर माता का दरबार सजाया गया। इस दौरान माता को 56 भोग के प्रसाद का भोग लगाया गया। इस दौरान मंदिर कमेटी की ओर से मध्य रात्रि को प्रसाद वितरित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। गौ सेवक जेबी मंगाराम, किशोर माखीजा, नारायण सोनी, सुरेश भवनानी, हेमंतदास सहित सैकड़ों की संख्या में माता के भक्त मौजूद रहे। तिजारा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। संयोजक प्रदीप जैन ने बताया कि दूधाधारी बगीची में बैठक कर राम की महिमा का गुणगान किया गया। इसके बाद बाइक रैली का आयोजन रखा गया। बाइक रैली में कस्बे के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सह संपर्क प्रमुख योगेश गोयल, जिला मंत्री यशपाल आचार्य, जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप जैन, भारत सैनी, पुरुषोत्तम सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान डीएसपी प्रेम बहादुर के निर्देशन में पुलिस प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था की गई। रामनवमी का उत्सव मनाया गया। इसमें वीप के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था और मंदिर दुधारी बगीचे के अंदर जीत पुलिस कर राम उत्सव बड़ी धूमधाम से रैली पूरे बाजार में से होती हुई और पूरे बाजार थाने के आगे से होती हुई बगीचे पहुंची। वहां पर प्रसाद बांटकर और सब कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान देते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर प्रांत से भी हमारे अधिकारी गोयल साहब पधारे हुए थे। उन्होंने भी सब वीप के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और राम का जो विचार थे उन पर विचार डाला और सब कार्यकर्ताओं को बोला कि राम के विचार पर अपने को चलना चाहिए और इसका अपन हिंदुत्व के कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। बानसूर के पंचायत समिति सभागार में शिक्षा विभाग की मासिक बैठक उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान एसएमएससी तथा एसटीएमसी में बेहतर कार्य करने पर विद्यालयों को सम्मानित किया गया। बैठक में अध्यापकों ने सरकारी विद्यालय में बिजली पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया, जिसे लेकर उपखंड अधिकारी ने विद्यालय में बिजली पानी की बेहतर व्यवस्थाएं करने को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं राहुल सैनी ने सभी शिक्षकों से कहा कि स्कूलों में खाली कालांशों में बच्चों को कंप्यूटर संबंधित जानकारी दे। सभी स्कूलों में प्रोजेक्टर लगाकर बच्चों को सिखाने की बात कही। स्कूलों में छात्रों के खेलने के लिए बेहतरीन खेल ग्राउंड की व्यवस्था की जाए। इस मौके पर कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मीणा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इंद्राज गुजर सहित बड़ी संख्या में अध्यापक मौजूद रहे। हमारे बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो आपके यहाँ से संचालित हो रही हैं, उसके लिए हालांकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम क्योंकि अब एग्ज़ाम्स का सीज़न है, लेकिन फिर भी जो हमारे सिलाई के लिए डीबीटी वाला जो अभी मुफ्त यूनिफॉर्म वाला है उसमें डीबीटी के माध्यम से आपका सिलाई का पैसा आ रहा है, या आपके स्कूल्स के अंदर एमडीएम का काम किस तरह का चल रहा है, जो अभी दूध वितरण वाला कार्यक्रम है वो कैसे चल रहा है। ये वक्त है कि हम लोग उस पर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं क्योंकि बच्चे अभी एग्जाम बिजी हैं, हमारी क्लासेस रूटीन की नहीं चल रही हैं, तो ये चीज़ें हम अभी इम्प्रोवाइज़ कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें विशेष कि हमारे जो
स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा एक्सेल कर सकें अभी, और जब नया सेशन स्टार्ट होगा उस वक्त हम लोग पूरी एनर्जी से ये चीज़ें, पूरी ऊर्जा से हम लोग बच्चों को इनका लाभ दिलवा सकें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जनाधार सीडिंग का, तो वो कितना % हो गया है? 87। अभी भी 87% पर ही हम हैं, तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ऊपर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। पिछली बार भी ये था कि 90% से नीचे वालों को नोटिस मिले थे, फिर भी हम अभी 87 पे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अभी इस वक्त आप अगले जो हमारी ब्लॉक निष्पादन हो तब तक आप लोग एटलीस्ट 95% तक पहुंचने की कोशिश करें। बानसूर नगर पालिका में पार्षदों का धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा। पार्षदों ने कहा कि नगर पालिका में किए गए कामकाज की जानकारी पार्षदों को नहीं दी गई और बाजार भाव से 10 गुना भाव में लाइट, कैमरे तथा अन्य सामान खरीदा गया और भ्रष्टाचार किया गया। वहीं पार्षदों ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। जिला कलेक्टर लोगों को शिकायत कर दी जी, DLB में कर दी और ACB में परिवाद दायर कर दिया जी। आपका धरना कितने दिनों से चल रहा है? 9 दिन से चल रहा है। 9 दिन से धरना चल रहा है जी। आपकी मांग क्या रही? इन भ्रष्ट लोगों को संरक्षण मिला हुआ है जी, चेयरमैन को और EO को, तो वो संरक्षण देने वाले कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, इनको बैठा रहने दो जी। तो जब तक संरक्षण देने वाले संरक्षण देंगे तो इनको तो भ्रष्टाचार करना है, भ्रष्टाचार तो होगा। तो इन भ्रष्ट लोगों को जब तक संरक्षण मिलेगा ना, जब तक मेरे को लग नहीं रहा पार्षदों की सीधी मुंह से बात सुनी जाएगी जी। तो कल उद्योग मंत्री आई थी, उद्योग मंत्री को भी इस मामले से अवगत कराया गया था कि पार्षद बैठे हुए हैं धरने से काफ़ी दिनों से, तो उन्होंने कहा कि पार्षदों की सुनी जाएगी और जो आरोप लगा रहे हैं वो पारदर्शिता से जो भी कार्य हुए हैं वो सब ऑनलाइन प्रक्रिया टेंडर के हिसाब से किए गए हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है? खुद मंत्री आकर यहाँ पार्षदों की समस्याएं सुने तो उनको मालूम हो, जो बाजार रेट से तेज 10 गुना रेट में जो इन्होंने निविदाएं आमंत्रित की है, जैसे पार्षदों का बोर्ड है 22,500 रुपये का है, एक लाइट 27,000 रुपये की है, तो वो खुद ही स्पष्टीकरण पारदर्शिता है तो जी। अगर संरक्षण देने का कार्य कर रही है तो संरक्षण दें। क्या उद्योग मंत्री अब तक आपसे आकर के मिल चुकी है? हमसे कोई संपर्क नहीं किया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से भी इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर फिर भी पार्षदों की समस्या है तो वो इस मामले को लेकर पार्षदों से जरूर मिलेंगे। नगर पालिका में जो धरना देके बैठे हैं उनसे बात करेंगे, उनको बुलाएंगे। अगर कोई किसी तरीके की उनके मन में कोई शंका है तो उसको दूर करेंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सारे होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होता है, ऑनलाइन ही आवेदन होते हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट जाकर के उनका सब कुछ भुगतान किया जाता है, तो वो सारा ऑनलाइन मिलता है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरीके की बात होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई शंका है तो उसको दूर किया जाएगा। कतई कोई इस तरीके की कोई संशय नहीं है। बानसूर की किसान कॉलोनी में स्थित कालका माता मंदिर पर नवरात्रि के पावन पर्व पर अष्टमी से एक दिन पूर्व डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मंदिर में महिलाओं ने पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और माता के भजनों पर जमकर डांडिया किया। इस दौरान कालका माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वहीं घर परिवार में सुख शांति तथा क्षेत्र में खुशहाली की कामना की गई। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि नवरात्रि के पावन पर्व को देखते हुए महिलाओं की ओर से यह डांडिया कार्यक्रम बानसूर में पहली बार रखा गया है, जिसको लेकर काफी महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। पहले तो मैं आपको जय माता दी बोलूँ और सारी महिलाओं ने नवरात्रि का प्रोग्राम रखा है। हम 9 दिन यहाँ माता रानी के मंदिर में भजन गाते हैं और अच्छे से माता रानी के भजन गाते हैं और अच्छे से इनकी पूजा पाठ करते हैं। तो आज हमने डांडिया प्रोग्राम रखा है, इसलिए हम सब मिलकर ग्रुप से डांडिया खेलने माता रानी के मंदिर में आए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जिले में अवैध हथकढ़ शराब पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब छोड़कर भागे आरोपी मक्खन सिंह को मिलकपुर गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया, जिसे मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। श्रीमान SP साहब अलवर व उच्चाधिकारियों द्वारा चलाए गए अवैध हथकढ़ शराब में दिनांक 15/3 को एक मुलजिम जो 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब छोड़कर फरार हो गया था, उसको आज दिनांक 28/3 को दबिश देकर गिरफ्तार किया है
और जिसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के चलते राजस्थान रोडवेज की साधारण बस सेवा में महिलाओं को 1 अप्रैल से किराए में 50% छूट दी जाएगी। मत्स्य नगर आगार के मुख्य प्रबंधक हेमंत शर्मा ने बताया कि रोडवेज की बसों में राजस्थान की सीमा तक महिलाओं को रोडवेज की साधारण सेवा वाली बसों में यात्रा करने के दौरान 1 अप्रैल से 50% की छूट दी जाएगी। वहीं इससे पूर्व सरकार द्वारा महिलाओं को बसों के किराए में 30% की छूट दी जा रही थी। 1 अप्रैल से राज्य सरकार द्वारा सभी महिलाओं को जो पहले 30% जो छूट दी जा रही थी, वो अब साधारण सेवाओं में सभी महिलाओं को 50% छूट दी जाएगी। ये सुविधा 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। चौपान की थाना क्षेत्र के झीवाड़ा गांव में मंगलवार सुबह एक 5 माह के बच्चे का भ्रूण मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। खेतों में काम करने के लिए जा रही गांव की महिलाओं ने भ्रूण को देखा और तुरंत ही गांव के उप सरपंच पंकज गोयल को सूचना दी। उप सरपंच की सूचना पर चौपान की थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को अपने कब्जे में लिया। वहीं डॉक्टरों की टीम ने भ्रूण का पोस्टमार्टम कर पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों को सौंप दिया। झीवाड़ा गाँव के उप सरपंच पंकज गोयल ने बताया कि सुबह जब गाँव की कुछ महिलाएं खेतों में काम करने के लिए जा रही थी, तभी नाइयों की ढाणी के पीछे खेतों में एक काली पॉलिथीन में लिपटे हुए एक भ्रूण पर महिलाओं की नजर पड़ी। महिलाओं ने तुरंत ही गांव में आकर इसकी सूचना दी। अभी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं डॉक्टर कैलाश राजौरा ने बताया कि भ्रूण की उम्र करीब 4 से 5 महीने की है। पुलिस की मौजूदगी में भ्रूण के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे ग्रामीणों को सौंप दिया है। झीवाड़ा और जो बनवन दोड़िया की सीम है, उसके पास एक लावारिस बच्चा मिला था सुबह करीब कम से कम सुबह 9 बजे, और ये बच्चा लावारिस था। और ये बच्चा 9 बजे हमें वहाँ सूचना मिली थी, कहीं अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसको फेंका गया था सर। तो उस समय जमीन में गड़ा हुआ था या खुले में पड़ा हुआ था? सर ये ज़मीन में गड़ा हुआ था। तो कैसे जानकारी मिली? सर गांव के लोगों ने देखा, ये वहाँ पता चला कि कोई अजनबी आदमी इसको दबा गया। पता नहीं चला, हमने पता भी करे किसका बच्चा है किसका नहीं है, लेकिन खुलासा नहीं हुआ। पहली नज़र में कैसा लगता है कि 1-2 दिन पुराना है मामला या रात का है या कल का है, क्या लगता है? ये सर रिसेंटली मामला है, मतलब एक आध दिन का या रात का कह सकते हैं? सर ये रात का हो सकता है, सुबह का। तो आपकी तरफ से कोई मामला वगैरह दर्ज कराया गया है? सर हमारे यहाँ जो अपने पुलिस चौकी इंचार्ज हैं मुकेश जी हैं, सतीश जी को हमने अवगत कराया। अपने SHO साहब हैं नंदलाल जी जांगी, उनको अवगत कराया कि यहाँ पर ऐसे सूचना मिली है और अज्ञात कारणों से बच्चा किसी का है, लावारिस क्या है। तो वो मौके पर आए, मुकम्मल करा, वहाँ फोटो ली। 5-10 गाँव के लोग आए थे वहाँ पे, उन्होंने सूचना दी और उनको अवगत कराया, सुपुर्द कर दिया। खेड़ली कस्बे के साहू समाज द्वारा मां कर्माबाई की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान डीजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। जानकारी के अनुसार साहू समाज द्वारा मंगलवार को कस्बे के अंजलि पैलेस पर मां कर्माबाई की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस शोभा यात्रा में हनुमान, राधा कृष्ण, मां कर्माबाई, शिव पार्वती, खाटू श्याम जी सहित अनेक झांकियां सजाई गई। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान साहू समाज अध्यक्ष घनश्याम साहू, उपाध्यक्ष रोशन साहू, प्रीति रानी सहित साहू समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कटुमर के बहतुकला के प्रसिद्ध मंदिर माता धौलागढ़ देवी के मंदिर पर जल अभियांत्रिकी विभाग मंत्री के आदेश पर RO प्लांट लगवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार धौलागढ़ देवी माता मंदिर मंत्री महेश जोशी की कुल देवी है। मंत्री ने मंदिर परिसर में RO प्लांट लगवाकर मेले में आने वाले भक्तों और आसपास के ग्रामीणों को शुद्ध और मीठा जल उपलब्ध कराने का कार्य किया है। आने वाले दिनों में धौलागढ़ माता का प्रसिद्ध मेला भरेगा, जिसमें राजस्थान सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में RO प्लांट लगने पर क्षेत्र की जनता एवं मंदिर कमेटी ने मंत्री जोशी का आभार व्यक्त किया है। गोविंदगढ़ पुलिस थाने में CLG सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक थानाधिकारी ताराचंद शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान कस्बे में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान CLG सदस्यों, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ महिला सुरक्षा सखियों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। बैठक में थानाधिकारी ताराचंद शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में सभी समुदायों के बीच आपसी भाईचारा कायम रहे, इसे लेकर सदस्यों से चर्चा की गई। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में उन्हें बताया गया। बैठक में महिला सुरक्षा सखियों ने क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने की भी बात कही। रमजान का महीना चल रहा है, वो शांति व्यवस्था बनी रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई। गांव की कई महिलाओं ने कहा कि गांवों के अंदर मीटिंग हो, तो थानेदार ने उनको आश्वासन दिया कि प्रत्येक गाँव में आपस में मीटिंग करेंगे, लोगों को समझाएंगे और जो गाँव की छोटी मोटी समस्याएँ जैसे अवैध शराब का मुद्दा खासतौर से
इसके बारे में। जैसे कुछ मुद्दे थे, जैसे डीजे बजने के लेके, जैसे ट्रैक्टरों पे साउंड तेज चलते हैं, इनके बारे में क्या बताओगे? इसके बारे में कारण क्या है कि बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हैं, तो उसकी वजह से जो अवैध रूप से डीजे बजते हैं दिन में रात में देर तक, तो बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आई है। तो लोगों ने यही अवगत कराया कि डीजों पर पाबंदी लगाई जाए, तो जो परीक्षाओं का समय है ये बच्चों के पक्ष में तो ठीक से निकले, जिससे बच्चे ठीक से अपने परीक्षाओं को देखें। सीएलजी की मीटिंग में महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी देखने को मिली है, इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, इस बार महिलाएं पहले भी आती हैं, लेकिन इस बार महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इससे यह है कि महिलाओं में जागरूकता है, अपने अधिकारों के लिए, हकों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए स्वयं अपनी समस्याओं को लेकर सामने आने लगी हैं। ये एक अच्छा संकेत है भविष्य के लिए कि महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर पाए। मुंडावर विधानसभा के भुनगड़ा अहीर में आम आदमी पार्टी की बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। बैठक में वरिष्ठ कार्यकर्ता और मुंडावर विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रहे कमलजीत के नेतृत्व में नवनियुक्त पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं द्वारा साफा व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। विदित रहे आम आदमी पार्टी राजस्थान की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों में प्रदेश स्तरीय विश्वेंद्र यादव, नंदराम ओला, नंदलाल मीणा एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी महेंद्र मीणा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया। इस मौके पर महिला कार्यकर्ता सुनीता यादव, मोना देवी, वरिष्ठ कार्यकर्ता सुबेदीन खान, रामेश्वर दयाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 200 फुट रोड स्थित वंडर रेजिडेंसी में श्याम बाबा के अर्धरात्रि जागरण का आयोजन शनिवार 1 अप्रैल को किया जाएगा। यह कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्री श्याम संकीर्तन में महेंद्र अमन, संजय शर्मा, अशोक सांवलिया सहित अनेक कलाकारों द्वारा बाबा के मधुर भजनों का गुणगान किया जाएगा। रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ मोड़ पर स्थित अग्रवाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा रामगढ़ की सशक्त बूथ शक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने की। कार्यशाला में पूर्व प्रदेश मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने संगठन के विषय में विस्तार से चर्चा की। आगामी 10 दिन के लिए नमो वॉलंटियर हर बूथ पर जाकर बूथ समिति सत्यापन, पन्ना प्रमुख सत्यापन का कार्य करेंगे। कार्यशाला में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जिला प्रभारी रोशनलाल सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका, सुरेश चौधरी, अमरचंद सैनी सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।